फिदायीन हमला नहीं था दिल्ली का धमाका, सूत्रों के हवाले से खबर। प्लानिंग नहीं, पैनिक में हुआ आतंकी से ब्लास्ट, पूरी तरह से तैयार नहीं था बम। दिल्ली धमाके के सिलसिले में फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार, लखनऊ से डॉक्टर भाई भी हिरासत में। शाहीन को जैश ने दी थी महिला विंग बनाने की जिम्मेदारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद में पुलिस का बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन। लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर पर यूपी एटीएस की रेड, उत्तर प्रदेश में 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार, ब्लास्ट में मारा गया कार चला रहा डॉक्टर उमर नबी। डॉक्टर उमर का नाम फरीदाबाद मॉड्यूल में भी सामने आया था। दिल्ली धमाके का जैश और लश्कर कनेक्शन सामने आया, सूत्रों के हवाले से खबर। साजिश का पूरा मॉड्यूल जैश के पैटर्न पर तैयार हुआ था, लश्कर के आतंकी का गिरफ्तार, डॉक्टर से कनेक्शन। न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को बम्पर बढ़त, एग्जिट पोल नतीजों में एनडीए को 140 से 150 सीट मिलने का अनुमान, महागठबंधन को 85 से 95 सीट और जनसुराज को 0 से 5 सीट मिलने का अनुमान। बिहार चुनाव में टूटे सारे पुराने रिकॉर्ड, 67% वोटों के साथ रचा गया इतिहास, 71% वोटिंग के साथ महिलाओं ने पुरुषों को छोड़ा पीछे। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक 23 वर्षों से सफलता की पहचान, भाभा विश्वविद्यालय भोपाल। भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। पैरामाउंट, भारत का एकमात्र वायर 20 साल की वारंटी के साथ। प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा, वीनस टूल्स। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। सीधी आज हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे उसी जगह से जहां पे दिल्ली को दहलाने वाली हरकत पेश आई है। लगातार अपडेट सामने आ रही हैं। यहाँ पे चांदनी चौक में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसमें कई सारे वीडियो, सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत में आपको दिखाते हैं उस लश्कर के आतंकी रऊफ असगर का एक वीडियो जो कि सामने आया है उस दिल्ली धमाके से पहले। वो ठीक पहले का वीडियो है जिसमें वो दिल्ली का जिक्र करता हुआ भी नजर आ रहा है और धमकी देते हुए नजर आ रहा है। हिंदुस्तान गीदड़ बकरियां दे रहा है, हम यूं करते कि हम यूं करेंगे। वो बचपन में हम देखा करते थे टेलीविजन पे, वो एक आदमी ना दूसरे को थप्पड़ मारता था, वो जब थप्पड़ खाता फिर क्या कहता था, इनके मार। वो फिर मारता, फिर वो क्या कहता, इनके मार। फिर तू जितना मर्जी क्या ले, मारने वाले ने मारना है, तुम जितना मर्जी करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का थप्पड़ दोबारा तुम्हारे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है। तुम हमें जानते हो अल्लाह की तौफीक से, 10 मई को भी तुम जानते हो, अब भी कोई शरारत करोगे ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान बक्की साफ करते थे, अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। तो सुना आपने किस तरीके से दिल्ली को दहलाने की धमकी देता हुआ यह आतंकी नजर आ रहा था। और ये है आतंकी लश्कर का। और ये जो पूरा हमला सामने आया है इसमें इसके पहले का, यानी कि जब ये पूरा धमाका हुआ शाम 6:52, उसके पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें वो साफ तौर पे, खुले तौर पे पहले तो दिल्ली का जिक्र करते हुए नजर आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ वो धमकी देते हुए नजर आ रहा है। उसने इसके साथ ही साथ में आतंकी रऊफ ने हमले को अंजाम देने वाले डॉक्टर और उमर, जो कि उस गाड़ी में उस वक्त मौजूद था, डॉक्टर उमर नबी, जिसकी इस हमले के बाद में मौत भी हो गई है, उसकी पुष्टि भी हो गई है। साथ ही साथ में लखनऊ की शाहीन समेत कश्मीर के 2 मौलवियों के संपर्क में भी बताया जा रहा है। हिंदुस्तान गीदड़ बकरियां दे रहा है, हम यूं करते कि हम यूं करेंगे। वो बचपन में हम देखा करते थे टेलीविजन पे, वो एक आदमी ना दूसरे को थप्पड़ मारता था, वो जब थप्पड़ खाता फिर क्या कहता था, इनके मार। वो फिर मारता, फिर वो क्या कहता,
इनके मार भाई, तू जितना मर्जी कह ले, मारने वाले ने मारना है, तुम जितना मर्जी करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का थप्पड़ दोबारा तुम्हारे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है। तुम हमें जानते हो अल्लाह की तौफीक से, 10 मई को भी तुम जानते हो, अब भी कोई शरारत करोगे ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान मक्की साहब कहते थे अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। और इस पूरे मामले में हमारी सहयोगी कोमल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, इस वीडियो में आतंकी रऊफ हमले के साथ साथ जिक्र करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इसके क्या मायने निकाले जाए? धमकी देते हुए दिल्ली का भी जिक्र कर रहा है। बिल्कुल शिवांगी, देखिए ये न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो जब सामने आया तो उसमें एक पॉइंट सुनने वाला है। उसने कहा कि क्या 10 मई भूल गए हैं? 10 मई क्या, 10 मई जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया था और उसके बाद 10 मई को इन्होंने पुंछ में निहत्ते लोगों को जो कि सिविलियन थे उनको निशाना बनाया। ये इसको जिक्र किया रऊफ अजहर ने। और रऊफ जरगर जो है ये लश्कर का वो आतंकी है जो हमेशा से ही कश्मीर में अपने भाइयों की बात करता है कि उनको आज़ादी दिलवानी है। कौन भाई? क्या कश्मीर में वो आतंकी, वो OGW जिनके साथ ये लगातार संपर्क में है। और आज जब इसने ये दिल्ली दहलाने वाली, दिल्ली को जो भी है, मतलब इन्होंने कहा कि दिल्ली को हम इंशाअल्लाह हम दिल्ली को से खून से रंगेंगे। तो इनके जो लफ्ज हैं वो ये साफ बयां कर रहे हैं कि ये बड़ा आतंकी हमला जो था ये लश्कर के इस आतंकी के साथ संपर्क में थे सारे डॉक्टर्स। और अब ये भी खबर आई है ये शाहीना जो लखनऊ की रहने वाली है वो कश्मीर के 2 मौलवी और डॉक्टर उमर इनके साथ संपर्क में थे। अब इस आतंकी के भी जो कनेक्शन है वो भी एजेंसीज खंगाल रही है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ दिन पहले का ये वीडियो है और उसमें दिल्ली को दहलाने वाली बात इन्होंने कही। इसने ये भी कहा, रऊफ जरगर ने ये भी कहा कि इंशाल्लाह आने वाला जो समय होगा वो देखने वाला होगा भारत के लिए और हर चीज का बदला लिया जाएगा। खास 10 मई की बात की, वो 10 मई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने पुंछ के लोगों को निशाना बनाया था। मतलब साफ है कि जब पुंछ में इस तरह की हरकतें हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई की रात, तो ये वही रऊफ जरगर है जो हाफिज सईद के साथ मिला है, अपने आकाओं के साथ मिलकर जो बैठ के वहां पर करते हैं। ये जो वीडियो सामने आया है इसमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये लश्कर का इसमें बड़ा हाथ है। और ये रऊफ जरगर जो आतंकी है ये वो आतंकी है जो अक्सर हमने इसको देखा है कि बड़ी बड़ी पाकिस्तान में रैलियां करता है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में पहाड़ी इलाकों के रहने वाले जो बेरोजगार युवक हैं ये उनके साथ संपर्क में था। सोशल मीडिया के जरिए इसने OGW की संख्या बढ़ाने की कोशिश में इस रऊफ जरगर का पूरा हाथ है। और अपने भड़काऊ भाषण से इसने जम्मू कश्मीर के बड़े लोगों को मोटिवेट किया है, बड़े युवाओं को इसने मोटिवेट किया है। अभी भी कुछ 2 साल पहले, साल 2022 की बात है, 23 की 22 और 23 में इसने 16 से 17 डोडा, सिर्फ जम्मू संभाग के डोडा के युवाओं को बरगलाकर उनको OGW बनाया था। मतलब अगर सिर्फ डोडा में अगर इसने 16-17 युवाओं को बरगलाकर OGW की संख्या बढ़ाने की कोशिश की है तो शिवांगी यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर में ये कितने युवाओं के साथ संपर्क में था, कितने उन आतंकियों के साथ संपर्क था जो नए युवा आतंकी बन रहा है, जो नया हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो 90 के दशक में यहाँ से आतंकी पाकिस्तान चले गए थे, रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं, इन लोगों के संपर्क में है, पाकिस्तान में रहते हैं। वहाँ से यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ ये संपर्क में है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों की संख्या इसने बढ़ानी। और आप इसमें वीडियो में सुनिए, इसने साफ कहा है कि जब तक हम अपने कश्मीरी भाइयों को भारत से आज़ादी, मतलब जम्मू कश्मीर से आज़ादी नहीं दिला सकते, ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। इसके मायने क्या है? इसके मायने यही है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी है, जो OGW हैं, जो इनके साथ संपर्क में रहते हैं, जो हमेशा भारत को बर्बाद करने की प्लानिंग करते हैं, जो जम्मू कश्मीर को खराब करने की प्लानिंग करते हैं, ये जम्मू कश्मीर से बाहर निकल गए हैं। अब दिल्ली इन्होंने दहला दी है तो इनका हो सकता है इनके मंसूबे और हों, ये और राज्यों में जाना चाहते हैं, ये आतंक को और राज्यों में फैलाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही युवा इस्तेमाल हो रहा है, वही मोटिवेट हो रहा है, वही इनकी बातों में आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा वो आतंकी है जो हमेशा से ही इसने जम्मू और कश्मीर के युवाओं को बरगलाया है। OGW की पहले OGW बनाया, अपने संपर्क में लिया, अपने मोटिवेट किया, फिर उनको आतंकी बनाया और फिर उनको देश को ही बर्बाद करने का सबसे बड़ा हिस्सा बनाया। अब चूंकि इतने डॉक्टर्स निकलने आए, इसने एक डॉक्टर के साथ संपर्क में हुआ होगा, शाहीना लखनऊ उसके साथ संपर्क में थी जो लखनऊ की डॉक्टर रहने वाली है, शाहीना कश्मीर में भी जो है वो कुछ 2 मौलवियों के साथ संपर्क में है। वो दोनों मौलवी भी रऊफ जरगर के संपर्क में लगातार है। और इस वीडियो में आप देखिए बार बार इसने ये जिक्र किया है, रऊफ जरगर ने ये जिक्र किया है
कि इंशाअल्लाह दिल्ली को हम दहलाएंगे। तो ये कुछ दिन पहले का वीडियो है। तो जो इसने कहा था, जो इसने वीडियो में कहा है, जो इसने एक रैली को संबोधित किया है, वही हुआ भी है शिवांगी। और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। खुलेआम पहले धमकी दे रहे हो, फिर आप हिंदुस्तान के ही लड़के, जो कश्मीर के ही स्थानीय लड़के हैं, जो डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उनको ही आपने अपने लिंक के साथ जोड़ा। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो बेरोजगार युवक थे, बरगला जाते थे, OGW बनते थे, आतंकी बनते थे, लेकिन अब देखिए, अब जो भी जितने भी और युवा है, हालांकि ये पढ़े लिखे युवक है मोनिका, और आप देखिए कि यहाँ पे अब ये डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी बरगला रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से उमर गाड़ी में आया, उसकी फैमिली से बात, प्लानिंग चाहे जितनी भी हो, लेकिन ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और यही वजह है कि जबरदस्त एक्शन जो है देश भर में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हड़कंप भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली धमाके में अभी तक जितने भी कनेक्शन सामने आए हैं, तफसील से आपको बता देते हैं। अभी तक एक मौलवी और 5 डॉक्टर्स का कनेक्शन यहाँ पर सीधे तौर पर सामने आया, जिसका जिक्र जो है कोमल लगातार कर रही थी। धमाके की पूरी साजिश इन किरदारों के आसपास पूरी घूमती हुई नजर आ रही है। सभी आतंकी संगठन जैश और लश्कर के इशारे पर काम कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां भी इन सभी से साजिश की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको एक बार ग्राफिकली समझाने की भी कोशिश करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर किरदार जो है वो निकल कर आ रहे हैं। इन सब में चर्चित किरदार है डॉक्टर शाहीन का। तो देखिए, ये सबसे चर्चित चेहरा जो है आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की एक गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। ये देखिए, ये मेन कैरेक्टर जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शाहीन की फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है। कहां से गिरफ्तारी हुई है ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ के घर से AK-47 बरामद हुई है। तो क्या क्या बरामद हुआ है ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज से MBBS इसने किया है, यानी कि डॉक्टर की डिग्री वहां से ली है। 2006 में कानपुर के GSVM में नौकरी यहां पर शुरू की और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से यहां पर 2013 तक GSVM में फार्माकोलॉजी की ये प्रोफेसर भी रही है। तो देखिए, फार्मा की इन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाई की है और उसी के बाद जो है आगे 2013 के बाद कानपुर से ये गायब हो गई थी। फरीदाबाद, ये दूसरा शख्स जो हम आपको बता रहे हैं, दूसरा किरदार जो निकल कर आ रहा है, उनका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। चेहरा देख लीजिए, फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में ये डॉक्टर है और लगातार जो है जब छापेमारी हुई है तो 360 किलो से ज्यादा संदिग्ध विस्फोटक जो है इसके पास से बरामद हुआ है। अगला कैरेक्टर आपको बता देते हैं, डॉक्टर आदिल अहमद, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला ये बताया जा रहा है। और डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर में डॉक्टर है। ये देखिए, ये बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से इसके संबंध हैं, ये भी स्थापित हो चुके हैं कि किस तरीके से इसका कनेक्शन रहा है। इसके अलावा डॉक्टर आदिल अहमद नौगाम के मौलवी इरफान अहमद से भी इसका कनेक्शन जो है वो सीधे तौर पर सामने आया। इसके अलावा अनंतनाग अस्पताल के लॉकर से AK-56 बरामद हुआ है। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है छापेमारी भी हुई है, एक्शन भी हुआ है। अगला किरदार आपको बता देते हैं, डॉक्टर उमर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ये रहने वाला बताया जा रहा है डॉक्टर उमर। और इसके अलावा आपको बता दें कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। ये देखिए, ये कनेक्शन यहाँ पर स्थापित हुआ है। मुजम्मिल के साथ इसके कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। धमाके वाली रात उमर को कार चलाते हुए देखा गया था। माना यही जा रहा है कि यही I-20 चला रहा था जब धमाका हुआ है और इसकी मौत हो गई है। तो ये तमाम खुलासे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये मौलवियों की D कंपनी आपको बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से जबरदस्त एक्शन देखा जा रहा है। कनेक्शन जुड़ चुके हैं, एक्शन हो रहा है। टॉप ऑफिशियल्स जो है लगातार इस पूरे हमले को लेकर, बिल्कुल हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौलवियों की डॉक्टर कंपनी, आप देखिए ये जो तमाम डॉक्टरों ने मिलकर जिस तरीके से इस पूरी साजिश को रचा है और अंजाम देने की कोशिश की है, वही चेहरे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक एक करके ये चेहरे बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इनका टारगेट क्या कुछ बड़ा था? कौन इनकी मदद कर रहा था? कैसे मदद कर रहा था? लगातार ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, डॉक्टर शाहीन सईद डॉक्टर मुजम्मिल की कथित गर्लफ्रेंड बताई जा रही है और पुलिस पूछताछ में डॉक्टर शाहीन ने जैश के टेरर मॉड्यूल पर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। दिल्ली बम धमाके की जांच में 2 गाड़ियां सबसे अहम सुराग बनती जा रही हैं। एक को बम धमाके के स्पॉट पर देखा गया, दूसरी अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से कब्जे में ली गई।
डॉक्टर मुजम्मिल की ये गाड़ी उसकी कथित गर्लफ्रेंड शाहीन सईद के नाम पर है। शाहीन सईद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली थी, जिसे पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की हेड बताया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन शाहिद का लखनऊ और कानपुर कनेक्शन सामने आया है। दरअसल उसका घर लखनऊ के मणियाओं के लालबाग इलाके में है। फरीदाबाद मॉड्यूल जैसे ही बर्स्ट हुआ उसमें नाम सामने आया डॉक्टर शाहीन का। डॉक्टर शाहीन फिलहाल गिरफ्तार है। AK-47 के साथ गिरफ्तारी हुई थी और जहां पर मैं मौजूद हूं लखनऊ के लालबाग में, यहीं की डॉक्टर शाहीन रहने वाली है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इसी में उनका घर है अंदर, और बताया ये जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है डॉक्टर परवेज की तलाश हुई। यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट तरीके से रेड किया। डॉक्टर परवेज अंसारी जो कि मड़ियाओं के में रहने वाले हैं, मड़ियाओं के, लखनऊ के मड़ियाओं के, और फिलहाल इसी गली के अंदर जो है डॉक्टर शाहीन का घर है। डॉक्टर शाहीन की शादी जफर हयात से हुई थी। साल 2015 में तलाक हुआ, जिसके बाद गुमनामी में वो जिंदगी बिताने लगी। कई साल तक गुमनाम रही डॉक्टर शाहीन की तस्वीर अब जब जमाने के सामने आई है तो आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन के साथ। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर भारत को दहलाने की तैयारी कर चुके थे, और दिल्ली में हुआ बम धमाका उस तैयारी का सिर्फ ट्रेलर भर है।